नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, दिल्ली में आम बैठक तेजस्वी यादव राहुल गांधी आमने सामने, और राहुल गांधी देखिए सवालों के बौछार कर रहे थे तेजस्वी यादव पर। देखिए, अब महागठबंधन का बिहार में स्वरूप भी बदलने जा रहा है। अंदर बैठक में क्या कुछ बातें हो रही है, बाहर क्या कुछ छन कर निकल कर सामने आया है, उससे हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। देखिए, बैठक में कई बड़े नेताओं को तलब किया गया है और राहुल गांधी सीएम फेस को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। बिहार की राजनीति एकाएक गर्म हुई है। सर, बैठक चल रही है दिल्ली में, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। अंदर क्या कुछ बातें जो हैं वो चल रही है और बाहर क्या कुछ छनकर आया है, और कौन कौन इस बैठक में शामिल हुए? देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए, लाइव सिटीज की खबर पर मुहर लगी है। बीते दिन हम लोगों ने कहा था कि तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन इस मुलाकात का माने हम इसलिए भी इंपॉर्टेंस इसलिए भी हो गया क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी बैठक होनी थी, लेकिन राहुल गांधी भी उस बैठक में शामिल हुए हैं। इसलिए इस बैठक की महत्ता, इस बैठक का इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो गया है। और देखिए, उसमें आपको हम बारी बारी बता दें, कृष्णा लवरू जो पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी हैं वो हैं, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो दलित समाज से आते हैं। बार बार हम इस बात को कहते हैं क्योंकि कांग्रेस इसी राजनीति के तहत चुनावी बेतरनी पार करने की कवायद में लगी है। और इसके अलावा अब आरजेडी की ओर से समझ लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, मनोज झा राज्यसभा सांसद, संजय यादव राज्यसभा सांसद आरजेडी की ओर से बैठक में है। तो लगातार देखिए, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ही पूछ रहे हैं कि कैसे माने बिहार में जो स्थिति, जो परिस्थिति बनती जा रही है महागठबंधन में। बीते दिन आपने देखा कि माने किस तरीके से पदयात्रा जो है सो राहुल गांधी भी आए थे, उसके बाद से कन्हैया कुमार कर रहे थे, सचिन पायलट का आना हुआ था, उसके बाद से ही माहौल माने गर्म हो गया था राजनीतिक रूप से महागठबंधन के अंदर। जिस तरीके से सचिन पायलट ने कहा कि अब चुनाव के बाद ही तय होगा सीएम का फेस महागठबंधन से, तो यही कहीं ना कहीं किरकिरी का कारण बना। और इसी को लेकर के दिल्ली में जो आज बैठक हो रही है, इसी में अब देखिए निश्चित रूप से ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं यह बयान देना कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, आपको विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, यह भी एक किरकिरी का कारण। तो ये देखिए, अब सब जगह आप लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से अभी कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर है बिहार में। अब इस लिहाज से अब कैसे ड्राइविंग सीट पर है? ड्राइविंग सीट इस लिहाज से है जो आप लोकसभा चुनाव के जो में कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ी? 9 सीट पर लड़ी। आरजेडी कितनी सीट पर लड़ी? 23। हाँ, 23 लड़ी, 23 पर लड़ी थी, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट क्या रहा? 4 ही जीते। कांग्रेस 9 पर लड़ी, 3 जीती। तो यह कहीं ना कहीं बेहतर स्ट्राइक रेट इसी को कहते हैं। तो कांग्रेस यहां पर बिहार में ड्राइविंग सीट पर है, इस बात को समझना पड़ेगा। और ऐसे में निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो आपको वहां पर आपको साथ में लेकर के मजबूत अलायंस और एनडीए से लड़ना है। तो मजबूत जब तक नहीं हो जाएगा, धाराशायी हो जाएगा। क्या महागठबंधन का स्वरूप भी बदलने जा रहा है? इसको लेकर भी मंथन चल रही है। देखिए, निश्चित रूप से महागठबंधन में जिसे आरजेडी, कांग्रेस जो एक दूसरे के ट्रस्टेड और टेस्टेड अलायंस हैं, यह तो ही हैं। अब 3 वाम दल हैं, सीपीआई, भाकपा माले और सीपीएम, ये आपको दल हो गए। अब ये 5 हो गए। उसके अलावा देखिए वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, सन ऑफ मल्लाह की पार्टी। लेकिन अब तो इतने तो पहले से थे, अब इसमें एक और इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, श्रद्धेय नहीं रहे हम लोगों के बीच में रामविलास पासवान जो दूसरे अंबेडकर देश के बताए जाते थे, उनके भाई हैं पशुपति कुमार पारस, उनकी पार्टी की एंट्री इसमें हुई है, वह एक पार्टी बढ़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कुनबा। और एक और पार्टी के अंदर खाने में चर्चा है पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि वह भी महागठबंधन के पाले में आएगी। बीते दिन गांधी मैदान में उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, तो इस लिहाज से महागठबंधन में उसकी भी एंट्री होनी है। तो ये अब देखिए, ये एक समीकरण, यह जो इक्वेशन, यह जो गणित बनता हुआ बिहार में दिखाई पड़ रहा है, यह कहीं ना कहीं महागठबंधन में आप देखिएगा कि जो वोट का परसेंटेज है वह जो है सो उससे आपको क्या सीएम फेस को लेकर के जिस तरीके से बिहार की राजनीति गर्म थी, लगातार ये बातें कही जा रही थी, आपने जिक्र भी सचिन पायलट का किया, उनके बयान का किया आपने, क्या इस पर भी जो मंथन है वो हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी सामने बैठे हैं, तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं,
वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लाबारू हैं, राजेश राम जो कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम जो नेता हैं जो ग्राउंड जीरो पर सक्रिय हैं, क्या उनके बीच सीएम फेस को लेकर भी बातचीत? देखिए, अभी तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है बिहार में। विधानसभा के गणित के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो निश्चित रूप से वो राहुल गांधी का एक तरीके से लोकसभा चुनाव के समय ही ग्रीन सिग्नल था कि जो जिस स्टेट में ड्राइविंग सीट पर है, ड्राइविंग सीट कहने का मतलब जिसकी पकड़, जिसकी चमक, जिसकी धमक है और वो बड़ी पार्टी है, तो वो वहां पर उस स्टेट में वो लीड करेगी। तो वो उस लिहाज से तेजस्वी वहां पर दावेदारी उनकी बनती है। लेकिन जिस तरीके से बीते दिन जो उहापोह की स्थिति महागठबंधन में बनी थी, उसी को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, उसी को सॉल्व किया जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति न बने जिससे कि एनडीए को आपके का लाभ मिले इस चीज का। तो वही को सॉर्ट आउट किया जा रहा है और वही बैठ करके सब तय तमन्ना हो रहा है कि कितनी सीट पर कैसे कैसे जो इजाफा हो रहा है महागठबंधन में, अन्य दल जो आ रहे हैं उस चीज की एंट्री हो रही है, तो उसके लिए भी सीट शेयरिंग की बात हो रही है उसमें कि कैसे कैसे कहां कहां उनको छोड़ना और देना है सीट। सबसे अहम सवाल जिसको लेकर सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी है, दो नाम कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। क्या इन दोनों नामों पर भी बातचीत अंदर खेमे चल रही है? क्या तेजस्वी यादव इन दोनों नामों को लेकर जिस तरीके से सक्रियता बढ़ी है, क्या राहुल गांधी से बातचीत करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की हरी झंडी के बाद ही कन्हैया कुमार की बिहार में पदयात्रा हुई, एंट्री हुई, 27 दिन तक वो चली, अभी भी चल ही रही है। तो एक तो आप इसे मान लीजिए, और दूसरा राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं, निर्दलीय जीत करके आए इस बार लोकसभा, तो यह भी स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ता है उनके बगैर कांग्रेस के परमिशन के, बगैर कांग्रेस के हरी झंडी के वह कैसे गए वो राष्ट्रीय अधिवेशन में जो कांग्रेस का गुजरात में हुआ। तो यह कहीं ना कहीं देखिए, ये बात तो समझने वाली है कि जब तक आला कमान के नेतृत्व का जब तक हाथ नहीं होगा, जब तक बुलाहट नहीं आएगा, जब तक आपकी एंट्री कैसे होगी। तो पप्पू यादव भी देखिए बिहार की राजनीति करनी है, तो उसमें भी वह वोट को के लिहाज से वह भी जरूरी और मजबूरी है महागठबंधन के लिए, इस बात को समझना पड़ेगा। और कन्हैया कुमार देखिए जिस तरीके से कही जा रही है बात, जिस समाज से आते हैं उस समाज के आने से जो भी वोट का परसेंटेज बढ़ेगा वह महागठबंधन के लिए बेहतरी होगा, एड ऑन होगा। और इसी तरह से आप देखिए बड़े और कद्दावर नेता जो पशुपति कुमार पारस के आने की बात हो रही है, उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोजपा की, तो उसमें कहीं उनके साथ भी देखिए बड़े और कद्दावर कई चेहरे हैं। सूरजभान सिंह है पूर्व सांसद, उनके भाई चंदन सिंह है और प्रिंस राज। तो यह सब कई सारे ऐसे भूमिहार समाज से भी चेहरे हैं जो कि आपको दलित का वोट और उसमें भी विशेष करके पासवान का वोट भी इधर एड ऑन होगा। तो यह एक यही तो चर्चा का विषय है वहां बैठक में कि पासवान वोटर जो पहले कहा जाता था कि वह एनडीए के तरफ है, तो पशुपति कुमार पारस के आने के बाद वह वोट इधर जुड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि एक बड़ा समीकरण को आपको साधता हुआ दिखाई पड़ेगा। मगर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर के क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव को समझा पाएंगे? क्योंकि देखिए रिश्ते जग जाहिर हैं कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के रिश्ते कितने मधुर हैं। नहीं, देखिए वो राजनीतिक राइवलरी एक अलग है, लेकिन चुनाव में तेजस्वी का ही चेहरा होगा, तेजस्वी ही यहाँ पर लीड करेंगे। ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार एक दूसरे के लिए, दोनों के लिए जरूरी और मजबूरी भी है। इस बात को भी समझना पड़ेगा और बहुत बारीकी के साथ समझना पड़ेगा, तभी आपको एनडीए को बिहार में आप 2025 में इस बार के आम विधानसभा चुनाव में आप उसको शिकस्त और मात दे पाइएगा, अदरवाइज संभव नहीं होगा। इस बात को पर चर्चा होगी। देखिए निश्चित रूप से नाम हो रही है, चर्चा नहीं होने का सवाल क्या है। और देखिए कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कि आपको कन्हैया कुमार को भी कहीं आपको सीट से उतरना पड़ सकता है इस बार चुनाव में। सीट से उतरना पड़ सकता है, निश्चित रूप से वह उतारा जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि बीते विधानसभा चुनाव में दिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़े कन्हैया कुमार, वो हार गए। तो उनका गृह जिला बेगूसराय है, तो बेगूसराय में निश्चित रूप से किसी एक सीट पर वह उनकी दावेदारी बनेगी, और दावेदारी बनेगी तो उनको टिकट मिलेगा। उसको कौन रोक सकता है उनको, तो वो तो होगा। और राजेश रंजन, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार में दोनों में ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर है, इस बात को भी मानना पड़ेगा। आपने देखा था कई बार कई अवसरों पर कई चुनावी सभाओं में एक दूसरे का मंच साझा करते हुए कन्हैया कुमार और राजेश रंजन, पप्पू यादव दिखाई पड़े। तो ये देखिए पप्पू यादव इस बात को बाखूबी समझ रहे हैं कि कन्हैया कुमार को साथ लेके चलना कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए बिहार में बेहतर होगा और चुनाव में कहीं ना कहीं हम कड़ी रूप टक्कर दे सकते हैं। और देखिए एक बात तो मान के चलिए कि इन जो नया समीकरण जो बना है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का बिहार में, वह एनडीए के लिए बड़ी और मजबूत माने आपको कंटेस्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा।
तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। देखिए अंदर खेमे बैठक में किन किन चीजों को लेकर चर्चा हो रही है, किन नामों को लेकर मंथन चल रहा है, हमने आपको अवगत कराया है। और लगातार लाइव सिटीज आपको बिहार की राजनीति के हर एक पहलुओं से अवगत करा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।